प्रकाशित वाकया मैंने आप लोगों से वादा किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं न्यू टेस्टमेंट में बाइबल के अंदर होली बाइबल में बुक ऑफ रेवल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रकाशित वाक्य। ये हिंदी में मैं इसलिए बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्योंकि हिंदुस्तान के में जो लोग हैं अगर वो मेरी लैंग्वेज को मेरी भाषा को समझते अच्छी तरह से और ये मेरे मैसेज को वो समझने की कोशिश करेंगे तो उनको समझ आएगा। और जो रहे बड़े एजुकेटेड लोग डिग्री वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में ही मैसेज दूंगा यही सेम। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए और आप लोगों को उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ ये जो होली कम्युनियन को ऐसे पकड़ के ये लोग हाथ में और दिखा देते हैं फेसबुक में और यूट्यूब में, ये प्रभु की बेइज्जती करते हैं। प्रभु ये ने हमें ये जीवित परमेश्वर ने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई पर लोगों को समझ नहीं आ रहा। हमारे पोप साहब भी बिशप और प्रिस्ट आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ यूट्यूब में और फेसबुक में बहुत ही ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके ये मेरे हाथ में ये क्रॉस है आप देख रहे हैं, ये क्रॉस मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और इस क्रॉस का मतलब क्या जो मैंने पकड़ा, जब तक ये मैं आपको सही तरीके से नहीं समझाऊंगा तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। और जब मैं समझाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्रॉस का क्या मतलब है। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे और भाई और बहनों, आजकल प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बहुत ही बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है और मैं तो खैर इसमें क्या बोलूं, प्रभु अपने आप ही उनको आशीष देंगे ताकि उनकी आंखें खुलें और उनके कान खुलें। और मैं आप लोगों को ये मैसेज अब सुनाने जा रहा हूँ प्रकाशित वाक्य का, क्योंकि ये तो वीडियो के ज़रिए आपको इतना बताना है और इतने बड़े जो गॉस्पेल होते हैं उनको भी पूरा नहीं पढ़ सकते। तो प्रकाशित वाक्य है यहाँ पे ये वे बातें हैं जो यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई। ये वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई, दिखाई गई, बताई गई। ये उस परमेश्वर से ये जो है उसे परमेश्वर से मिली है। अब यहाँ पे देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अभी पहले मैंने बोला है कि ये वे बातें हैं जो यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई हैं, यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई हैं। और फिर क्या लिखता है, ये उसे परमेश्वर से मिली थी। अब यहाँ पे उसे परमेश्वर से जो मिली थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि इस चीज़ को मैं कैसे कंफर्म करूं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं जो आपको होली बाइबल के बारे में बताऊंगा उससे डिटेल से बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उसके अंदर थोड़ी सी बाइबल के अंदर भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि जब नॉलेज है, ज्ञान है, तो भाई करना तो पड़ेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं ही
आखिरी, मैं ही पहला हूँ और मैं ही आखिरी हूँ। प्रभु यीशु मसीह पहले थे, उनके जन्म से, बच्चेपन से जब वो आए तो उससे पहले वो थे। उन्होंने साफ बोला कि मैं इब्राहिम से भी पहले था। तो कोई भी शक हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये बाइबल, होली बाइबल में भी लिखा हुआ गया है, जो भी प्रॉफिट्स उनको इस टाइम पे इंस्पायर हुए थे और गॉड ने उनके संग बातें करी थी, उन्होंने अपने अपने तरीके से करा था। लेकिन वो आगे फिर लोग उसको, जो ऑथर था, जो राइटर था, उसको बताया गया, उसने फिर ये बाइबल बनाई है, बुक्स बना के और हम लोगों को दी है, ताकि हम लोग पढ़ें और समझें और प्रभु के रास्ते पे चलें। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ईसाई लोग, मसीह लोग जो हैं, वो लोग प्रार्थना तो करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन उसको सही मतलब नहीं वो बताते, सही उस तरीका उसका नहीं बताते। तो यहाँ पे ये बातें मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये वे बातें हैं जो यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई, ये उसे परमेश्वर से मिली। ये 3 बार मैंने क्यों पढ़ा, उसे परमेश्वर से मिली, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह से भी ऊपर कोई है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे फादर ने मुझे भेजा, तो ऊपर तो कोई है ना। लेकिन उधर ये भी बोला गया है कि अल्फा और ओमेगा तो मैं ही हूँ, मैं इब्राहिम से पहले था, और सारी होली बुक में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एक एक बिंदु तरीके से बताऊंगा तो मेरे साल भर बैठा रहूँगा, तब भी मैं बाइबल को पूरा नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात हो गई है गड़बड़, कि ये उसे परमेश्वर से मिली थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता ने भेजा। तो ये मेरे लिए कन्फ्यूज़न है, आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने गॉड के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो ताकि, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ताकि वह अपने दासों को दिखा सके। सो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु यीशु मसीह जो है अपने दासों को, जो 12 चेले वो बना के धरती पर गए थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी, बनाया तो उन्होंने बहुत सारे लोग थे, 70 भी बनाया, 72 बनाया। फिर उसके बाद जो लोग 12 जो चेले थे, वो उनके जो वो खास थे, उनके जो साथ उन्होंने पूरा काम किया और उनके संग रहे जीवित। तो अब ये प्रकाशित वाक्य जो है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती से चले गए, ऊपर है, आसमान में है, पैराडाइस में है, और वहाँ पे इस चीज़ का प्रकाशित वाक्य का मैसेज दिया गया है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, देखो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने के ज़रिए ये मैसेज जो है वो आगे पहुँचे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने एंजल के ज़रिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने एंजल के ज़रिए, ये जो जॉन जो था, ये जॉन जिसने बपतिस्मा दिया था जीसस क्राइस्ट को, ये वो जॉन नहीं है, ये जॉन दूसरा जॉन है, जो प्रभु यीशु मसीह के संग पूरे टाइम तक उसके रहा। और जब प्रभु मसीह के जाने के बाद इसको यहाँ पे ये दर्शन हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना एंजल फरिश्ता भेजकर ये जॉन को ये मैसेज दिया कि ऐसे 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 होगा, और आपको लिख ले इस बुक में। तब ये प्रकाशित वाक्य की किताब बनाई गई है और इसके अंदर ये मैसेज डाले गए हैं। लेकिन जो इसके अंदर मैसेज डाले गए वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वे बातें हैं जो यीशु मसीह के ज़रिए प्रकट की गई हैं, ये उसे परमेश्वर से मिली है। यहाँ पे बोल दिया ये उसे परमेश्वर से मिली है। अब प्रभु यीशु मसीह धरती पर तो है नहीं, है तो ऊपर ही वो, हमें क्या पता कैसे, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा ना। विश्वास ही गॉड है, विश्वास ही परमात्मा, विश्वास ही परमेश्वर है।
और शब्द भी वही चीज़ है, और विश्वास और गॉड, प्रभु यीशु मसीह। तो अब जीसस से पहले गॉड थे, उनको बोला जाता था, लेकिन अब तो जीसस भी यहाँ नहीं है, तो अब जीसस और गॉड कहाँ है, वो तो एक ही बात है। लेकिन वो अब जीसस क्राइस्ट नहीं है, अब वो गॉड बन गए, गॉड हो गया उनका। ये गॉड इसलिए बोला जाता है कि प्रभु गॉड जो है वो इजी नाम है, इजी डेफिनेशन दे दिया गया उनको, उनकी टाइटल ऐसा दे दिया गया कि गॉड बोलो। अदरवाइज वैसे तो हमें जीसस बोलना चाहिए, जीसस, लॉर्ड द जीसस, बिकॉज जीसस का नाम हमें मिला है फ्रॉम एंजल के ज़रिए, और जो माता मरियम को सबके सामने ये नाम दिया गया है, और सब ने बोला भी है, और उनको क्रूस के चढ़ाने से पहले भी ये भी बोला गया कि क्या तू मसाया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती है, तो हम लोगों को साफ पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा गॉड है, सच्चा परमेश्वर है। वो इंसान के रूप में तो ज़रूर आया था, लेकिन बाद में जाके फिर वो अपने आप को गॉड बन गया, कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो रियल गॉड थे, सच्चे ही गॉड थे, जो धरती पर आके और चले गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देखो मैंने किस तरीके से आपको बोली। अब मैं आगे और पढ़ के आपको बताता हूँ। यीशु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर ये बातें परमेश्वर के दास यूहन्ना को निशानियों के जरिए बताई। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन की और जो गवाही यीशु मसीह ने दी थी, ये प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे उनके बीच में, तो प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी कार्यक्रम किए थे वो सब जॉन के सामने हुए थे। ये जॉन के सामने हुए थे। ये जॉन वो नहीं है जो जिसने जीसस को बपतिस्मा दिया था, उस जॉन का तो गला काट दिया था और उसको बेचारे को खट दिया था। लेकिन उस जॉन ने कहा था, मैं अब घटता जाऊंगा और जो मेरे बाद आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। तो उस जॉन ने वो वर्ड्स बोला था। तो ये जॉन दूसरा है। ये जॉन जब से प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना है, बुलाया, ये इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम मेरे चेले हो, उनकी किस्मत खुल गई है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह किसी भी टाइम किसी को भी चुन सकते हो। जैसे हम लोगों को भी होली स्पिरिट के ज़रिए हम लोगों को भी चुन लिया है, प्रभु ने अपनी तरफ खींच लिया मैग्नेट की तरह, ताकि हम प्रभु के लिए काम करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए ही काम करें। गॉड नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। गॉड तो बहुत सारे हैं। अब आपके गॉड का क्या नाम है ये तो मुझे नहीं पता भाई, पर मेरा जो गॉड है वो सिर्फ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, और मैं उनको लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही बोलता हूँ, क्योंकि इसी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हमारे लिए अपने आप को क्रूस के हवाले किया और अपने को क्रूस के ऊपर क्रूसिफाई हुआ और हम लोगों को नई ज़िंदगी दी। जो हमारे पाप थे वो हमारे पाप धुल गए इनके ज़रिए, इनको जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन की और जो गवाही यीशु मसीह ने दी थी उसकी गवाही दी, यानी उन सब बातों की जो उसने देखी। सुखी है वह जो इन भविष्यवाणी के वचन और जोर से पढ़ता है, और वे भी जो इन्हें सुनते हैं और इसमें लिखी बातों पर चलते हैं, क्योंकि ठहराया हुआ वक्त पास है। ठहराया वक्त पास है। बिल्कुल प्रभु हमारे साथ हैं। हम लोगों को समझना है प्रभु कब आएंगे, कब आसमान में आएंगे, कब उड़ के आएंगे, उनके चक्रों में आप पड़े रहोगे तो कभी समझ में नहीं पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लोग आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हो और आप लोग भी गुमराह हो रहे हो। तो इसलिए सच्चे वचन को पकड़ो, सच्चे बातों को पकड़ के उनको सीखने की कोशिश करो। ठहराया हुआ वक्त पास है। इसी में आप जितने पापड़ बेलने हैं, आपने जितना भी अपने चेहरे पे और अपने फेस में, अपनी बॉडी के ऊपर तंबे लगाने, मेडल लगाने हैं तो लगा लो, क्योंकि
इस बुक के अंदर से ही आपको पता लगेगा कि आपके संग क्या होगा, कौन प्रभु यीशु मसीह को चाहता है, कौन प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरीके से मैं ये बाइबल को पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस वचनों को सुन के, प्रभु की यीशु मसीह के वचनों को सुनकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत तगड़ी चेंजेस ला सकते हो। क्योंकि हम लोग सब पापी हैं, हम लोग सब ने पाप किए हैं, हम लोग बहुत गुनहगार हैं। हमें जीते जी अपने गुनहों को साफ़ करना है, अपनी आत्मा को साफ़ करना है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। यहाँ पे आने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। ये मैं कह रहा हूँ इस बात को अकॉर्डिंग टू बाइबल, होली बाइबल। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 वर्सेस 4 में पढ़ूंगा। बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी दूर बैठ के अपना टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ के अंदर खुशी हो। जो प्रभु ने जो मैसेज दिया है, उस मैसेज के ज़रिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ हैं, वो दूर हों और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सही लाइफ को बिता सकें। मैं ऐसी प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ऐसी आशीष और बरकत दे। मैं यूहन्ना एशिया ज़िले की 7 मंडलियों को लिख रहा हूँ। ये 7 मंडलियाँ जो हैं यीशु की जो हैं, ये मंडलियाँ बहुत बड़ी। इस मंडलियों का जो नाम है, एक तो ग्रुप होता है, उनको मंडलियाँ बोलते हैं। सोसाइटी होती है, उनको मंडलियाँ बोल दी जाती हैं। और ये जो मंडली है, ये अरब के अंदर है। एशिया, इसको बोलते हैं एशिया। तो एशिया जो है, उसके अंदर ये चर्च, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे घूमते थे और वो प्रचार करते थे, तो उस एरिया में इसीलिए आए थे क्योंकि सारे लोग बहुत ज़बरदस्त पापी थे, तो उनको वहाँ पर रास्ता दिखाना था। और जूइश लोग भी वहीं थे। तो इज़राइल की तरफ से ही सारा कुछ ये हुआ, जहाँ पे आजकल इज़राइल की और हमास वगैरह की लड़ाई हो रही है, और इज़राइल ने पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पे ये 7 कलीसिया जो बताएंगे, मंडली जो बताएंगे, ये वहाँ पे प्रभु ये इज़राइल ने उनसे कब्जे वापस ले रहे हैं। तो बहुत ही नज़दीक वो पहुँच चुका है इज़राइल लड़ाई करते करते। तो हमास में ये फ़लस्तीन के पास बाउंड्री के ऊपर और मिस्र के पास इजिप्ट। मेरी दुआ है कि तुम्हें उसकी तरफ से, यानी जो था और जो है और जो आ रहा है, देखो 3 बात बोल दी है यहाँ पे। यानी जो था, ये जॉन बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और जो है, उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के टाइम, जॉन के टाइम में प्रभु यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे, उसके सामने सारा कुछ हुआ। तो वो बोला, और जो आ रहा है। अब जो आ रहा है, कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बोला था कि वो आ चुका है, और जब हम लोग उसकी प्रार्थना को पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, तो वो हमारे दिलों में आ चुका है। उसका राज हमारे दिलों में आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है समझने की। महाकृपा और शांति मिले, और 7 पवित्र शक्तियों की तारीफ से भी जो उसकी राजगद्दी के सामने हैं, तुम्हें यीशु मसीह की तरफ से। जॉन कह रहा है अपने चेलों को और सारी दुनिया को कि आपको महाकृपा और शांति मिले, जो विश्वास योग्य गवाह, मरे हुए में से जी उठने में पहलौटा, और पृथ्वी के राजाओं का राजा। यहाँ पे देखो ये वर्ड्स बोला है कि जॉन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में
कि यीशु मसीह पहलौटा था और पृथ्वी के राजाओं का राजा जब वो धरती पर था उस टाइम पे, जब उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तो जो इज़राइल का जो किंग था उसने खुद बोला कि क्या भाई तू मसाया है, तू किंग ऑफ द क्या बोलते हैं, तो इज़राइल को नजात देगा, इज़राइल को क्योंकि तू मसीहा है, तू राजाओं का राजा है। तो क्या नाम है, उस टाइम पे जो किंग जो था वो हेरोदेस, उसने ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद उनके तख्ती के ऊपर ये लिखा गया था। तो यीशु जो हमसे प्यार करता है, यीशु हमसे प्यार करता है। गॉड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु हमसे प्यार करता है। गॉड को तो किसी ने देखा नहीं है। अब 2000 बरस हो गए हैं जीसस को गए हुए, वो तो पूरे बॉडी के संग ही गए हैं। तो हम लोगों पढ़ते हैं और समझते हैं तो वही गॉड है ना। अब मैं ये बोलूं कि वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि उसे परमेश्वर से मिली थी, उसे परमेश्वर से मिली थी, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से मिली थी। तो कितना बड़ा मतलब कि इसका समझना बाइबल में कि किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मीनिंग होना चाहिए, उसका क्या मतलब है, ताकि हम लोग सही तरीके से समझ सकें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये है प्रकाशित वाक्य की वर्सेस चैप्टर 1 और वर्सेस 7 में पढ़ रहा हूँ मैं। देखो वह बादलों के साथ आ रहा है। अब देखो वह बादलों के साथ आ रहा है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से लोग किस तरीके से गुमराह हो रहे हैं, और हर आँख उसे देखेगी और वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे वेदा, मतलब उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, और पृथ्वी के सारे गोत्र उसकी वजह से दुख के मारे छाती पीटेंगे। हाय। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, और हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी मिल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब सुबह शाम हर टाइम हम प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु हमारे दिलों में आ चुका है। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह को बारे में मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि वीडियो के साधन में इतनी बड़ी बात कर नहीं सकते हैं। यहोवा परमेश्वर जो था, यहोवा यहाँ पे फिर बोल दिया, यहोवा परमेश्वर जो था और जो है। देखो इसी बाइबल के अंदर मैं कितनी चीज़ें निकाल के बता रहा हूँ कि लोगों को पढ़ने की। अब यहाँ पे फिर बोला गया यहोवा, जो जूस लोग बोलते हैं वो यहोवा बोलते हैं, कि जूस लोग जो हैं वो यहोवा जो है उनके लिए थ्रू गॉड है। तो अब उनके बीच में कितना कन्फ्यूज़न है कि यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा, ये प्रकाशित वाक्य के अंदर यहोवा, लेकिन वो जूस लोग जो है वो इस जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, वो यहोवा को जिसको देखा नहीं उसको मानते हैं। अब गॉड इतना एक्सपर्ट, इतना स्मार्ट गॉड कि वो पहले ही छोटा बच्चे के रूप में उन लोगों के बीच में आ गए और उन लोगों को सबको अंधा कर दिया, बहरा कर दिया, गूंगा कर दिया, ताकि ना वो देख सके, ना वो समझ सके, ना वो सुन सके। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो हम लोगों को मैसेज धरती के ऊपर आके दिए, बड़े अच्छे मैसेज दिए।
अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर से दूध की धाराएं और हनी और मक्खन की हम लोग उससे नहाते हैं। इस तरीके का हम जब आप उनके वचनों को पढ़ोगे और समझोगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसीलिए भैया मेरी जो पुरानी ज़िंदगी थी उसको तो मैं बहुत छोड़ दिया पीछे को, तो प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया कि जो कुछ हो गया सो हो गया, वो अनजाने में और गलती में हो गया। लेकिन अब जो है मैं पूरा समझ चुका हूँ और जान चुका हूँ, प्रभु ने अपनी तरफ मेरे को खींच लिया और अपने वचन मेरे अंदर से डाल के लोगों को सुनवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत खुश और नसीब हूँ कि प्रभु ने उनकी होली स्पिरिट के ज़रिए ही मुझे चुना है। यहोवा परमेश्वर जो था और जो है और जो आ रहा है और जो शक्तिमान है, वह कहता है शुरू और अंत और आखिर मैं ही हूँ। तो सारा कुछ प्रभु ने बोला है। अब बाइबल कहीं पे कुछ लिखता है, बाइबल कभी कहीं कुछ लिखता है, तो बाइबल कभी कहीं कुछ लिखता है, तो लोग कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पाते और उनका पढ़ने का तरीका भी बहुत अजीब सा होता है कि कहीं न्यू टेस्टमेंट में से पकड़ लिया, कहीं ओल्ड टेस्टमेंट में से पकड़ लिया और उसको वो डेफिनेशन उनका ट्रांसलेट करके वो बताते हैं। तो वो बेचारे ना तो खुद समझ सकते हैं और ना वो दूसरे को ढंग से समझा सकते हैं। बस वो तो यही करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी हैं हमारे दिलों में, वो तो आ चुके हैं। भैया मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु का चेला होने के नाते दुख झेलने, राज करने और धीरज धरने में तुम्हारे साथ साझी हूँ। मैं परमेश्वर के बारे में बोलने और यीशु के बारे में गवाही देने की वजह से थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे पतमुस नाम के द्वीप में था, मैं पवित्र शक्ति के असर में से प्रभु के दिनों में पहुँच चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने अपनी आशीष दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के जो पैर धोए थे, उस टाइम पे बोल दिया गया था कि आप सब 11 जो हो पवित्र हो, आप नहा चुके हो। वो नहाने का मतलब ये नहीं कि पानी ऊपर से सबसे डाल दिया तो नहा रहे अब गुस्ल खाने में, बाथरूम में जाके, ना। प्रभु यीशु मसीह की होली स्पिरिट उनके ऊपर आ गई है पूरा। उनको जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके बीच में कन्वर्ट कर दिया, वैसा उनको चेलों को भी बना दिया। तो वो चेले पूरे नहा लिए थे, इस तरीके को बोला गया है। मैं पवित्र शक्ति के असर से प्रभु के दिनों में पहुंच गया और मैंने अपने पीछे तुर्री फूंकने जैसी आवाज़ सुनी जो मुझसे कह रही थी, तू जो देखता है और उसे एक साफ क्लीन पेपर पर लिख ले और इन 7 मंडलियों को भेज। यहाँ मैंने बोला था ना, आपको पहले बताया, वो कहता है कि 7 मंडलियों को भेज।